हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 10th 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सेट का नाम है 824 आईपी। आज साइंस का पहला सेट है। इससे पहले मैंने 5 सेट आपको मैथ के कराए हैं, तो अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि बोर्ड एग्जाम जो है वहाँ पर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, अपने मन में सोचते रहेंगे, बताते रहेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, और जिनका नहीं आएगा आंसर, आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। और आप लोग को मालूम होगा जो ये बोर्ड एग्जाम है, इसमें क्या होता है, डाटाएं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है, बड़े-बड़े जो एग्जाम होते हैं, यूपीएससी वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हर साल नए-नए क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है, रखते रहते हैं। लेकिन से जो ये बोर्ड है, इनके पास इतना ज़्यादा सुविधा नहीं है कि मतलब हर साल कोई नया क्वेश्चन लेकर आए। वही पुराने क्वेश्चन क्या करते हैं, हर बार लाते रहते हैं, आगे-पीछे करते रहते हैं। ठीक है? तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं पहला सेट स्टार्ट करने, तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा, साइंस का है। ठीक है? निर्देश यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा 17 नंबर का होगा। ठीक है? एग्ज़ाम की टाइमिंग बात की जाए 3 घंटा 15 मिनट होगा। इसमें से 15 मिनट जो होंगे, क्या होंगे, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ओके? उसके बाद में आगे आपको निर्देश दिया गया पहला कि प्रश्न पत्र जो होगा 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। ठीक है? अब इसके बाद में दूसरे वाले में देखिए, खंड आ में और खंड बा में 3-3 उपभाग होंगे। 1, 2, 3 उपभाग में विभाजित किया गया है, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद में जो प्रश्न पत्र का खंड आ होगा, इसमें क्या होंगे, वो विकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है? जिनमें से क्या करना होगा, आपको सही विकल्प चूज करना होगा, और जो सही विकल्प होगा उसको क्या करना होगा, नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से क्या करना है, ओएमआर शीट पर इसको भरना होगा। उसके बाद में आगे कह रहा है कि जो आपके खंड अ है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये क्या है, एक एक नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद में जो बा होगा, ये वर्णात्मक प्रश्न होगा। ठीक है? और इनके जो नंबर होंगे, उनके प्रश्न के सामने क्या होंगे, लिखे होंगे। ठीक है? सम्मुख लिखे रहते हैं। आगे खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ठीक है? मतलब क्या करना है, जो आप लोग को क्वेश्चन करना है, एकदम अच्छे तरीके से एक साथ करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद में कह रहा है, प्रत्येक उपभाग के लिए आपको नए पृष्ठ का यूज करना है। ठीक है? मतलब नए पेज से स्टार्ट करना है, जब नया क्या होगा, आपका उपभाग स्टार्ट होगा। ठीक है? और सभी प्रश्न क्या करने हैं, अनिवार्य हैं आप लोग के करने के लिए। ठीक है? तो ये थे निर्देश पेपर के, जिनको मैंने आपको समझा दिया। आई होप एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, नीचे इंग्लिश में वही सारे निर्देश लिखे गए हैं, तो अगर जो आप लोग इसको भी पढ़ना चाहते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में एक बार नाम के साथ में कहेंगे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस इसी का पीडीएफ, ठीक है, पूरा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है? और कौन सा है, खंड का जो दिया गया है, पहला आपका उपभाग है। ठीक है? इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, किस लेंस से उत्तल किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। आपके ऑप्शन दिए गए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर समतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो यहाँ पर बात की जाए कि जो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ये कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करा, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक है? त्रिज्या ये हो गया, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, यानी कि एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। फार्मूला डायरेक्ट आप लोग जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, आर वाई टू।
फोकस कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 20 सेंटीमीटर बटे में 2 हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? हाँ, अगर जो अच्छा लग रहा होगा क्लास, ठीक है, समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से लाइक कर देंगे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या फिर परिकीर्णन। तो आप लोग क्या कहेंगे, परिकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। तो इसमें देखेंगे, कह रहा एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। तो आप लोग जानते हैं फोकस दूरी दिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। इसी फार्मूले से हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 जो है ये मीटर में होता है, अगर जो सेंटीमीटर में करना कितना हो जाएगा, 100/f हो जाएगा यहाँ से। P की वैल्यू 2 डायोप्टर दिया गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 100/f हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो देखिए 50 दो ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले में और ए वाले में, दोनों में दिया गया है। तो हमें प्लस लेकर सॉल्व करना था, तो प्लस वाला हम लोग का आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर। आगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत विवरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत तार के निम्नलिखित घरेलू विद्युत विवरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है भूसंपर्क तार, ठीक है, उदासीन तार, जीवित तार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप लोग कहेंगे लाइव वायर जो सही आंसर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जीवित तार यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगर जो आपको हिंदी में क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो क्या करिएगा, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो कि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे शायद। तो इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, अगर जो आपको हिंदी में दिक्कत लग रहा है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, शक्ति, कार्य, समय के मात्रक एक्स वाई क्या दिया गया, x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है, आपको बताना है। वैसे शक्ति का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, आप लोग कहेंगे जूल होता है, ठीक है। समय का मात्रक बताने की जरूरत नहीं है, क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। ऐसा ही मात्रक सबने मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, आपको ये चेक करके देखना है, ठीक है। तो सभी आपसे आपस में चेक करते हुए चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो x1 x2 इक्वल टू x3 आएगा क्या, तो x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखेंगे जूल पर सेकंड है, तो यहाँ पर लिख लो जूल पर सेकंड, ठीक है। और 2 वाले से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा ये, ठीक है। 1 मिनट, ये गलत हो रहा है, जब गुणा होगा जूल जूल का तो जूल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और किसके समय के बराबर हो, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो पहला तो गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जूल पर सेकंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे जूल प्रति सेकंड, ठीक है। और x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3 की वैल्यू केवल सेकंड हो जाएगी, तो यहाँ से सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा केवल जूल, ठीक है। और दूसरे वाले के बराबर कह रहा तो दूसरा वाला कार्य है, और कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो इसका दूसरा ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग अपना प्रेजेंट आप माइंड लगाएंगे तो आराम से आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आवेश निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। अगर जो क्यू इक्वल निकालना है तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर, तो यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 10 दुना कितना हो जाएगा, 20। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कह रहा है आप लोग के उपभाग यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है आप लोग देखिए और बताइए, CaSO4 डॉट ½ H2O। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे,
9th नंबर क्वेश्चन में देखिए, पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, कैसा होगा? क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? ये होता है क्षारीय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है पी ऑप्शन सही आंसर होगा। 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से ज्यादा होता तो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। 7 वाला क्या होता है? उदासीन होता है। आगे देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका आईपीएससी नाम पूछा गया क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो दिया गया है, इसको अगर जो सही फॉर्मेट में बनाना चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग, CH3। ठीक है, उसके अंदर कितना हो जाएगा? CH, उसके अंदर कितना? CH3। ठीक है, इस तरह से। और इसके नीचे क्या लगा सकते हैं? CHO लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी डायग्राम बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया? ये हो गया एक्सचेंज से निकला। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से। नंबरिंग कर लो, चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों तरफ एक ही बात होगा, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखिए, इस तरह से अगर जो हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही क्या होगा फिर? इस तरह से भी बनाकर कर सकते हैं। ये जो दिया गया है इसको नहीं चेंज करेंगे तभी आएगा। लेकिन से हम लोग का काम क्या होता है? सबसे पहले वरीयता दिया जाता है क्रियात्मक समूह में जो आपका कार्बन उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा पहले नंबर पर, ये होगा दूसरे नंबर पर, ये होगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब इनको आराम से सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, 3 दिया गया है, और ये तो क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह का काम मतलब ये बाहर का श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है बाह्य कोश में साल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब अगर जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो कौन सा तत्व होगा? किस तरह का तत्व होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। आधात होगा, उपधात होगा, धात होगा, या निष्क्रिय गैस होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर जो बात की जाए, अगर किसी भी को, ठीक है, कोई भी तत्व है, अगर जो उसके बाहरी कोश में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या होगा? हमेशा आधात होगा। ठीक है, और जो निष्क्रिय गैस होते हैं, ठीक है, इनके बाहरी कोश में, ठीक है, बाहरी कोश में मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? एकदम फुल होते हैं। ओके, इनका पूरा कोश जो होता है भरा रहता है एकदम अच्छे तरीके से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम पर -2 चार्ज होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा? याद रखिएगा, CaNO3 का होल टॉइस। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा फिर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग कहेंगे जो दिया गया है पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, C2H2। आगे इसके बाद में उपभोग, उपभाग जो दिया गया कौन सा? ये तीसरा है। ठीक है, इसमें क्या होंगे? आपके क्वेश्चन जो होंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, MCQ क्वेश्चन होंगे। रक्तदाब नापा जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा नापा जाता है? ये नापा जाता है स्पाइमोमेग्रोमीटर से। ठीक है, तो इसका कौन सा जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग एक ही बार में पढ़ करके बता सकते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, थायरॉक्सिन दिया गया है, इंसुलिन दिया गया है, एस्ट्रोजन दिया गया है, उसके अंदर दिया गया है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा? हमारा पादप हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, प्लांट। इसके बाद में देखेंगे आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है? एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है बताना आपको? गुड़हल, ठीक है, सरसों, पपीता, या फिर दिया गया है गुलाब। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो दिया गया है दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, पपीता। ये क्या होता है? एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, अगर जो जंतुओं में पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे द्विलिंगी जंतु कौन सा है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। ओके, आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है? पुनर्जनन का उदाहरण कौन है? ठीक है, दिया गया हाइड्रा, उसके बाद दिया गया है ब्रायोफिलम, उसके बाद दिया गया है प्लेनी, या उसके बाद दिया गया है अमीबा। तो हाइड्रा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर फिर से हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें क्या कह रहा? ओजोन परत के क्षरण निम्न में से किस के कारण होते हैं? ऑक्सीजन के कारण, वाष्प के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के कारण। ठीक है, याद रखिएगा शॉर्ट नाम और लॉन्ग नाम क्या होगा? CFC कहा जाए या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाए। ठीक है, ये
ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक परितंत्र है, कौन है? पहले दिया गया गमला, उसके बाद दिया गया खेत, जल, जीवशाला, उसके अंदर दिया गया वन। तो वन यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा आप लोग का। आगे बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में क्या होंगे, आपके वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, कौन होते हैं? चूहा, खरगोश, बिल्ली, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। तो क्या कहेंगे, नील हरित शैवाल या फिर हरे पौधे कह सकते हैं, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आप लोग का ये जो था एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, खंड का। अब इसके बाद सॉरी, इसके बाद में बा स्टार्ट होगा यहाँ से। अब इसमें क्या होंगे, आपके लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लिखने वाले क्वेश्चन यहाँ से पहले क्या है, देखिए लिखा गया है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस का नाम लिखिए यदि, ठीक है। उसके अंदर कंडीशन दिया गया है, ये सारे कंडीशन दिए गए हैं। तो इनमें कौन सा लेंस आप लोग लगाएंगे, ठीक है। और आपको दृष्टि दोष किसे कहते हैं आपको ये भी बताना है। तो हेडिंग डाल करके दृष्टि दोष के बारे में लिखेंगे, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं इसको भी लिखना होगा, तो लिख दीजिएगा। उसके बाद में इनमें कौन कौन सा लेंस लगेगा आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वही चीज इंग्लिश में लिखा गया, तो इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इसके बाद में एक आया आपका न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, ठीक है। जल तथा कांच के प्रकाश की चाल, ठीक है, क्रमशः दी गई हैं। जल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना इतना दिया गया है। इसमें क्या करना है, अपवर्तनांक आपको निकालना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2-2 नंबर का हो जाएगा। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि WN(G) निकालना है। Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि AN, उसके बाद कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आपको फाइंड करना क्या होगा, ठीक है। तो आराम से लगाइएगा। अगर जो नहीं आएगा न्यूमेरिकल कोई भी, तो आप लोग कहिएगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, आगे इसके बाद में एक फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है, ठीक है। एक तार का प्रतिरोध R है, ठीक है। प्रतिरोध का मान कितना होगा जब उस पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है। तो आराम से करेंगे, ये भी एक प्रकार का छोटा सा डेरिवेशन है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या करना है, इन पर क्या करना है आपको लिखना है, मतलब इनके बारे में बताना है। टिप्पणी एक प्रकार से कह सकते हैं। पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उसके बाद दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ का नियम, ठीक है। तो आप लोग दोनों ही इंपॉर्टेंट लगा करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर बार आते रहते हैं, ठीक है। इसको लिख लेंगे, लॉन्ग नंबर में है 6 नंबर में, या तो फिर ये यहाँ पर अथवा में दिया गया, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक घर के मुख्य स्रोत से 3 तार ABC निकलते हैं, ठीक है। इनका क्या करना है, शायद आपको आरेख आरेख बनाना है, ठीक है। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होता है बताना आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एसटी शायद क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। वही चीज़ें इंग्लिश में इधर लिखी गई हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाला जिनको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन कह रहा एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। रासायनिक गुण भी लिखना और समीकरण के साथ में। जब भी देखिए रासायनिक गुण लिखने के लिए कहेगा, तो समीकरण आपको लिखना जरूरी ही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक नंबर का है, 2 नंबर का ये है। उसके बाद में कह रहा एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुण, ठीक है, और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आगे आपको टिप्पणी करने का लिए कह रहा द्वि अपघटित अभिक्रिया दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, आपके इन दोनों के बारे में बताना है। आगे फिर से आएगा आपका टिप्पणी करने वाला क्वेश्चन, मतलब टिप्पणी वाले क्वेश्चन वाले ज़्यादा आए हैं, देखेंगे तो आप लोग। पीएच मान क्या होता है आपको बताना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, दहन अभिक्रिया क्या होती है। 2-2 नंबर की ये सारे दिए गए, ये मिलाकर के 6 नंबर के हो जाएंगे,
ठीक है। तो अगर जो इसको करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नीचे क्या दिया गया है आपके ऑप्शन में, यहाँ पर और दिया गया है, ठीक है। इन तीनों को करना होगा। ब्लीचिंग पाउडर का जल संशोधन में उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना है। उसके बाद में संचारण को उदाहरण द्वारा समझाइए, मतलब संचारण कैसे होता है, ठीक है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होगा आपको जो उपभाग 3 है। इसमें क्या कह रहा है, ओजोन क्या है, ठीक है, आपको बताना है। देखिए ये क्या है, आपका पर्यावरण से क्वेश्चन है, तो आराम से इसको पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। देखिए पर्यावरण से क्वेश्चन भी शायद ज़्यादा आ गए हैं इस बार, ठीक है। ये कोई सेट है। उसके बाद में क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन आसान हैं, आप लोग पढ़ करके आराम से आंसर कर सकते हैं। लेकिन से बात वही है कि मतलब पर्यावरण से क्वेश्चन ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पर। 2 नंबर का यहाँ हो गया, 4 नंबर का यहाँ और 4 नंबर का यहाँ, टोटल कितना 8 नंबर का यहीं पर हो गया। एक क्वेश्चन उधर बहुविकल्पीय में भी था, 9 नंबर का हो गया, ठीक है। और ज़्यादा लंबा कुछ है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। इन पर क्या करना है, टिप्पणी करना है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन दिया गया है, उसके बाद में दिया गया है मुकलन दिया गया है। तो दोनों पर आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ खास कठिन नहीं है। मुकलन क्या होता है बताइएगा, क्योंकि मुकलन के बारे में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं, और ज़्यादा लंबा करना भी नहीं होगा। 2 नंबर का है तो आप लोग कम से कम आधा आधा पेज लिख देंगे, ठीक है, तो सही हो जाएगा। मतलब अगर जो सटीक आंसर लिखते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि पेज जितने ज़्यादा लंबा क्वेश्चन लिखेंगे उतना अच्छा आंसर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, सटीक आंसर लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि जितनी बातें उनके बारे में मालूम है सारी बातें लिख दीजिए, ठीक है, टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग 2 लाइन लिखेंगे या 4 लाइन लिखेंगे, जितना सारा चीज़ मालूम है उतना लिखेंगे, अच्छा रहेगा। आगे आपका क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, 6 नंबर का है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ही करना है, ठीक है। आपको दिया गया है मानव जो मस्तिष्क होता है उसका रचना करना है, उसके बाद में कार्यविधि को संक्षिप्त में वर्णन करना है, ठीक है। तो संक्षिप्त में भी वर्णन करेंगे तो आराम से फिगर उगर बना करके अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिगर थोड़ा पेंसिल से बनाइएगा, एकदम अच्छे से नामांकन करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। उसके बाद में दिया गया है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक प्रकार से कह सकते हैं पर्यावरण से ही हो सकता है। प्यारे बच्चों, कुल मिला जुलाकर यही कहना है कि अभी तक जो आप लोग समझ रहे थे कि पर्यावरण से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उसको हल्के में लेकर के कम पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या करिएगा, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर जो बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग इसको बेनिफिट के तौर पे यूज कर सकते हैं कि पर्यावरण अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का पेपर आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद होंगे। अगर जो नहीं याद हैं तो अपना नोट्स उठाइए, सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर जो इनमें से किसी क्वेश्चन पर आप लोग हमसे वीडियो चाहते हैं कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये न्यूमेरिकल हमने नहीं सॉल्व कर पाया है, ठीक है, तो कहेंगे मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ओके। जो बच्चे इससे पहले मैथ वाले क्वेश्चन नहीं कवर कर पाए हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देखेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से सारे मैथ के पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको मालूम होगा कि टोटल 7 सेट बनते हैं, चाहे साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो मैथ के मैंने 5 कुछ सेट करवा दिए हैं, ठीक है। साइंस का ये पहला सेट है, ठीक है। आगे भी मैं आपको जितने सेट हैं, ठीक है, सारे सेट आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से इन सारे सेटों को सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा। ओके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।